क्रेडिट कार्ड्स के बारे में दो तरह की बातें सुनने को मिलती है। कुछ लोग बोलते हैं इन्हें बिल्कुल मत लो, और कुछ लोग बोलते हैं ये एक बेस्ट फाइनेंशियल टिप है। तो आखिर सच करें, इस वीडियो में हम दोनों साइड्स देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर आप ले ही रहे हो तो इसे सही तरीके से यूज करने का क्या एक मेथड होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि इंटरेस्ट ज्यादा होता है। सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये आपको एक ऐसी फीलिंग देगा जैसे आपके पास पैसे हों, जबकि एक्चुअली में आपके पास वो पैसा होता ही नहीं। जब हम होम लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, तो हमें पता होता है कि हम एक बड़ा कमिटमेंट ले रहे हैं। हम एक चीज के लिए उधार ले रहे हैं जो हमारी फ्यूचर इनकम हैंडल कर सकती है। वो लोन एक स्पेसिफिक प्लान्ड डिसीजन होता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड अलग है। यहाँ आप रोज की छोटी छोटी चीजें जैसे ग्रोसरीज, मूवीज, रेस्टोरेंट्स, इनके लिए भी उधार ले लेते हो, और वो भी बिना रियलाइज की। ये सबसे ज्यादा रिस्की टाइप का लोन है, क्योंकि यहाँ ना कोई बड़ी प्लानिंग होती है, ना ही कोई ऐसा एसेट जिसको आप सिक्योरिटी की तरह रखते हो। अब एक सिंपल कंपैरिजन करते हैं। होम लोन आजकल रफली 8 से 9% पर ईयर पे मिलता है। एजुकेशन लोन 10 से 12% पर एनम के आसपास होता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगर आपने नहीं भरा तो उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो 35 से 40% पर ईयर तक का हो सकता है। तो आखिर क्यों इतना ज्यादा? क्योंकि बैंक को आपसे कोई भी चीज जमानत के तौर पे नहीं मिली होती। उन्हें नहीं पता होता कि ये पैसा आप वापस कर भी पाओगे नहीं। तो वो बेसिकली अपना रिस्क कवर करने के लिए आपसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अब जानते हैं दो ऐसे तरीके जिससे क्रेडिट कार्ड कंपनीज पैसा कमाती हैं। पहला, जब भी आप कोई पेमेंट करते हो किसी दुकान पर, किसी वेबसाइट पर, तो जो मर्चेंट है उसे अपनी इनकम में से 1.5 से 2.5% क्रेडिट कार्ड कंपनी को देना पड़ता है। यही रीजन है कि आपने कभी नोटिस किया होगा दिल्ली के नेहरू प्लेस जैसे मार्केट्स में अगर आप कार्ड से पे करना चाहते हो तो कुछ दुकानदार 2% एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। वो बेसिकली अपना कॉस्ट आप पर ट्रांसफर कर रहे हैं। दूसरा, जब आप अपना फुल बिल नहीं भरते तब इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। और ये कैसे शुरू होता है, इसका एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो मिनिमम अमाउंट ड्यू कहलाता है। हर महीने आपको क्रेडिट कार्ड बिल में एक ऑप्शन मिलता है, मिनिमम अमाउंट ड्यू। ये यूजुअली टोटल बिल का एक बहुत छोटा परसेंटेज होता है। कंपनी कहती है पूरा नहीं भरना, थोड़ा भर, कार्ड ब्लॉक नहीं होगा। और आप सोचते हो कि ये तो कन्वीनियंट है। लेकिन जो बाकी अमाउंट बचता है उस पर 35 से 40% का इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है, और नेक्स्ट मंथ फिर एक बिल जनरेट होता है जो पिछला भी इंक्लूड करता है। यही सिलसिला एक ऐसा चक्कर है जिसमें आप धीरे धीरे घुसते चले जाते हो, और एक ऐसा वक्त आता है कि जहां पे सिर्फ इंटरेस्ट भी पे करना मुश्किल हो जाता है। एक और इम्पैक्ट होता है आपकी क्रेडिट रेटिंग। हर इंसान जो इंडिया में कोई भी लोन लेता है, होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, उसकी एक सिंपल क्रेडिट स्कोर मेंटेन होती है। और ये स्कोर बताता है कि आप कितने रेगुलर और डिसिप्लिन तरीके से अपने पेमेंट्स करते हो। अगर क्रेडिट कार्ड पेमेंट मिस होती है या फिर सिर्फ मिनिमम पे होता है तो ये स्कोर गिर जाता है। अब जब भी आप फ्यूचर में होम लोन या कोई बड़ा लोन लेने जाएंगे, बैंक पहले ये स्कोर चेक करेगा। लो स्कोर का मतलब या तो लोन मिलेगा ही नहीं, या फिर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। स्टूडेंट्स और फ्रेश